ने राहुल गांधी जी को नकार दिया है। और नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से मांगा जवाब। कहा है कि 0.01% भी खामी पाई गई है तो सख्ती से निपटेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है, छात्रों को आश्वासन दिया गया है। हम छात्रों की मेहनत को समझते हैं और छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज ना करें। एनटीए को ये निर्देश दिए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। परीक्षा में गलती हुई है तो उसे सुधारें। एनटीए से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज नीट परीक्षा धांधली को लेकर सुनवाई हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए एनटीए को। उन्होंने कहा है कि अगर 0.01% भी खामी पाई गई तो सख्ती से निपटेंगे। छात्रों को यह आश्वासन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। हम छात्रों की मेहनत को समझते हैं और छात्रों की शिकायत नजरअंदाज ना करें। एनटीए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये निर्देश साफ तौर पर दिए गए हैं। परीक्षा में गलती हुई है तो उसे सुधारें और जवाब भी मांगा गया है। तो नीट में गड़बड़ी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं। और आपको बता दें, इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तब 1563 छात्रों के री एग्जाम के निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए थे, जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे। आज एक बार फिर से नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि कहीं कोई भी तनिक सी भी खामी अगर है तो उसे सुधारें। छात्रों की मेहनत जाया नहीं जाने देंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है। एनटीए से जवाब मांगा गया है। लगातार प्रदर्शन छात्रों की तरफ से किया जा रहा है। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। आज एक बार फिर से नीट में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं एनटीए को कि अगर कहीं भी जरा सी भी खामी है तो उसे दूर करें, सुधारें। और यह आश्वासन भी छात्रों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि छात्रों की मेहनत को जाया नहीं जाने देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि आज नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट की साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कहीं तनिक सी भी खामी है तो उसको सुधारें। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में दिल्ली से संवाददाता मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, अगर बात की जाए नीट परीक्षा को लेकर तो जिस तरह से पूरे देश भर में माहौल बना हुआ है नीट परीक्षा में धांधली को लेकर, लगातार कई दलों की तरफ से भी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आज सख्त टिप्पणी की गई है। एनटीए से जवाब मांगा गया है। जी बिल्कुल, एक और शिक्षाविद ने आज एक याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में और जिस पर सुनवाई करते हुए 8 जुलाई की अगली डेट दी गई है। लेकिन उससे पहले ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 0.001% भी अगर किसी तरीके की गलती है या किसी तरीके की कोई कमी है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कि स्पष्ट है, अगर ये जांच में निकलता है कि कहीं से परीक्षा का पत्र जो है, परीक्षा पत्र लीक हुआ है या फिर कोई कोताही बरती गई है पूरे सिस्टम में, तो फिर उसको बर्दाश्त नहीं करने के मूड में सुप्रीम कोर्ट। माननीय न्यायालय पूरी नजर बनाए हुए है। एनटीए के से जवाब मांगा है। 8 जुलाई को तमाम जितनी भी याचिकाएं हैं उनको क्लब कर दिया गया है और 8 जुलाई को जब सुनवाई होगी तो पता लगेगा कि जो बच्चे लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, राजनीतिक दल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके क्या वाकई परीक्षा रद्द होगी या फिर इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा। इस पर भी इसलिए सबकी निगाहें जो है 8 जुलाई पर टिकी हैं। बिल्कुल, जिस तरह का माहौल पूरे देश भर में है, लगातार नीट परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों की तरफ से प्रदर्शन भी किया जा रहा है अगर देखा जाए मोहित, लेकिन एनटीए की तरफ से भी इस मामले को लेकर अभी तक कोई सफाई नहीं दी गई। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से क्या कुछ समझा जाए? देखिए, उसके बाद एक और बयान धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं आया था कि बहुत सुधार की जरूरत है एनटीए में भी। यानी कि उन्होंने इशारा किया था कि कहीं ना कहीं कमियां तो जरूर हैं। तो इसलिए एक तरफ जो पॉलिटिकल बयानबाजी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी मैं बता दूं कि आज ही उन्होंने प्रदर्शन किया है, अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग, परीक्षा दोबारा से कराने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट का रुख स्पष्ट है, अगर किसी तरीके की कोताही होगी तो फिर जब एट लेंथ सुनवाई होगी 8 जुलाई को, तो फिर जो तमाम
कदम, बड़े सख्त कदम है वो उठा सकती है सुप्रीम कोर्ट। अब अभी तक क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ना तो रोक लगाई है काउंसलिंग पर, ना ही परीक्षा रद्द करने की कोई बात कही है, लेकिन अगर कोताही पाई जाती है तो फिर इस तरीके के कदम भी जो है सुप्रीम कोर्ट उठा सकता है। ठीक है मोहित, यानी कि एक तरह से सख्त निर्देश